तो हेलो गाइस, आज मैं अपने खेत जा रहा हूँ घूमने बड़े दिनों के बाद। तो वहाँ घूमते हुए मुझे शाम हो जाएगी, तो इसलिए मैं अपनी जर्किन भी ले चला हूँ, बोले तो सूटर। और क्या भाई, देखिए मैं अपने गांव से खेत के लिए पैदल ही जाता हूँ, क्योंकि जो मंजिल है वो तो बड़ी दूर है, पर रास्ते का भी मज़ा लेना चाहता हूँ। और क्या भाई, अब देखिए एक नंबर सीन है। और गांव से मैं बस आधा किलोमीटर आ गया हूँ, और मेरा खेत अपने गांव से बस 2 किलोमीटर दूर है। और क्या, देखिए ऐसा सीन है। और क्या है गाइस, क्योंकि मैं अपने घर में छोटा हूँ, मुझे खेत बहुत कम ही जाना पड़ता है। और क्या, और मेरे बड़े भैया खेत से बहुत कम ही फ्री रहते हैं, और मैं खेत बहुत कम जाता हूँ। ऐसा है कि पापा और भैया खेती करते हैं, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ। और क्या, तो देखिए ये मेरे यहाँ गांव के यहाँ से निकली छोटी सी नदी है। और क्या, चलिए गाइस ऐसे ही चलते हैं पैदल पैदल। और क्या, मैं आपको दिखाऊंगा कि और हमारे यहाँ कुछ लोग की मसूल। तो गाइस ये देखो किसानों के पाइप रखे हुए, ये भाई गेहूं है। हाँ तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अब अधिकतर गेहूं ही बोया जाता है, क्योंकि पानी वैसे पर्याप्त मात्रा में है, हम लोग गेहूं ही बोते हैं। और ऐसा है कि चना जो होते हैं वो हमारे यहाँ आधी उम्र में ही, मतलब जब फूल पे आते हैं तभी से उघरना चालू हो जाते, उघरना बोले तो सूखना चालू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ चना बहुत कम बोया जाने लग गया, पहले नहीं उगरते थे। ना जाने अब क्या दवाइयों का सर्टिफिकेट, मतलब कि दुष्प्रभाव है, साइड इफ़ेक्ट या कोई और कारण है, मगर अब चना आधी उम्र में ही उघड़ जाते, बोले तो सूखने लगते हैं। तो भाई हमारे यहाँ चना को थोड़ा कम बोया जाता है। बाकी गेहूँ तो जहाँ देखो क्या भाई गेहूँ दिखाई देगा। ये भाई सेमर का पेड़ है, और आपको जो दिख रहा अभी तो ये देखो, अभी इसके पत्ते झड़ चुके हैं। अब देखना इसमें लगभग अब 1 महीने बाद इतने अच्छे फूल लगेंगे, शायद आपने सेमर के फूल तो देखे ही होंगे। ये देख रहे हैं आप, ये रास्ता बोले तो हमारे यहाँ की ये पगडंडी है। पगडंडी नहीं, ये है गढ़वात। गढ़वात बोले तो इन रास्तों को बोलते हैं हम लोग कि जिन पे पहले गाड़ियाँ जाती थी, और बस उनसे जो रास्ता बन गए थे उनको हम गढ़वात कहते थे। अब तो वैसे हमारे यहाँ गाड़ी बहुत कम बची है, बैलगाड़ी बोले तो गांव में बस इतनी बैलगाड़ी हैं, गिनती की है क्या 2। तो गाइस अब मुझे अपने खेत के यहाँ रास्ते पे चना लगे दिख गए हैं खेत में, तो मैं उनको चना को चुनने के लिए बोले तो खाने के लिए पटाने वाला हूँ। पहले देख लेता हूँ कोई है तो नहीं, इसको ज़्यादा थोड़ी पटा रहा कि कोई दिक्कत। पटाना बोले तोड़ना। चलिए तो अब मैं चना तोड़ लेता हूँ। तो गाइस मैंने चना तोड़ ली है, देखना जड़ पेड़ से। अब मैं इनको चुनूंगा। अब ये रास्ता बड़ा हंसी लगेगा, इनको खाते हुए मैं चलूँगा, आपसे बात करता जाऊँगा। और क्या,
वैसे एक दिक्कत ही बन गई मेरे लिए, क्योंकि अब मैं एक हाथ से मोबाइल कैसे पकड़ूँ, ये चना कैसे खाऊं, बड़ा दिक्कत बन रहा। चलिए, पर पटा लिए है तो अब खा ही लूँगा कभी। और पटाने का मतलब वो नहीं, आप कुछ और समझ रहे। पटाना बोले तोड़ना ही समझे, पर मैंने जड़ पेड़ से उखेड़ लिए है। चलिए, तो मैंने कुछ चुनता हूँ और आपसे कुछ कहता हूँ। तो देखिए गाइस, ये खजूर में कितना अच्छा फिल्मी सीन दिख रहा है। खजूर गेहूं के बीच लगी हुई, तो कितना अच्छा सीन लग रहा है, जैसे फिल्मी सीन हो। देखिए गाइस, यहाँ अब एक चार्जिंग वाली स्कूटी रखी हुई है। मैं भी ला सकता था अपनी बाइक, पर फिर मैं अब ब्लॉगिंग कैसे करता। ये रखी हुई है इलेक्ट्रिक बाइक, देखना मस्त लग रही है ना। और क्या, मैं थोड़ा अपना इसमें फेस देख लेता हूँ कैसा लग रहा मैं। बस कोई खास नहीं लग रहा, ठीक है भाई। और क्या, आपको दूर वो धुआं सा दिख रहा होगा, वो बोले तो वहाँ थ्रेसर हो रही है। वहाँ थ्रेसर हो रही है। अब ये भी पगडंडी चल रही है, तो आगे ये बस, हाँ अभी ये गड़वात चल रही है, आगे ये पगडंडी में बदल जाएगी। बस गाइस, आपको कुछ बातें बता दूं कि आपको अगर मौका मिलता है और आप अगर टाइम निकाल पाते हैं, आप जो भी हो, स्टूडेंट हो, किसी ऑफिस वर्क में मैनेजर हो या कोई भी काम करते हो, तो मेरा भाई यही कहूँगा। चलिए, तो गाइस मैं आपको पास से दिखा देता हूँ कि थ्रेसर किस टाइप से होती है, और हमारे एक मसूर में थ्रेसर चल रही है। चलो मैं आपको पास से ही दिखा देता हूँ। तो ये जो आपको हाथ हिलाते हुए दिख रही है, ये मेरे दोस्त है। 120 को कॉल कर रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वीडियो बना रहा बस। बंदरा देख ले आओ, मैं बंदरा। तो गाइस मैंने आपको दिखा दिया कैसे क्या होता है थ्रेसर में। चलिए तो अब अपने खेत के लिए प्रस्थान कर लेता हूँ। और क्या, जो थ्रेसर थी ये हमारे रामकिशन बड्डे जी हैं, उन्हीं की हो रही थी। बस घर के ही मेंबर थे और घर का ही ट्रैक्टर है, और कुछ ही लोग हैं जो। बस मैं इन लाला सिंह को रोटी दे के अब आगे बढ़ लेता हूँ। वैसे इनका नाम तो कुछ और है, इस डॉगी का नाम वैसे तो राम सिंह है, पर हमारे यहाँ एक सज्जन का भी नाम राम सिंह है। बस इनका नाम मैंने तो बदल दिया है, इसलिए मैंने इनका नाम
लालच रख दिया। ये भाई चना और क्या है गाइस, मैं चना खा रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। आप भी खा लीजिए, ली तोड़ लीजिए, घेटी तोड़ लीजिए और खा लीजिए। बोले तो मैं आपको दाने छील के दे दूँ। मैं आपको एक बार चुन के दिखा देता हूँ कि चुनते कैसे। आपको करना क्या है, एक ऐसी कोस तोड़नी है और बस ऐसे लेना, दांत से थोड़ा तोड़ा, उसे दबा लिया, दाना आपके मुंह में और शक्ल बाहर कर दी। ये होता है चुनना, चना चुनना। ये भाई हमारे यहाँ जस्ट खेत लगा मतलब जंगल लगा हुआ, ये जस्ट खेत है। जंगली जानवरों का प्रकोप तो हमारी फसल पे पड़ता ही रहता है, और क्या। तो यहाँ से अब मेरे खेत स्टार्ट हो गए, और क्या। ऐसा कि दोस्त वो लगा है जंगल और ये है खेत, तो यहाँ बस जंगली जानवर आते जाते रहते हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको वो बड़ा सा हरा सा पेड़ दिख रहा है, उसके जस्ट उस साइड है तालाब, तो पानी की कोई कमी नहीं है और जंगली जानवरों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे हम बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा ये जो खेत है वो हमारे गांव के जो खेत है वो नेचर से भरे पड़े हैं। यहाँ नेचर ही नेचर। देखिए वो खेत, वो आपको जंगल दिख रहा, ये खेत, बस नेचर ही नेचर। देखिए हवा चलने के कारण ये पीसी आड़ी हो गई है। और क्या है, ये आपको पेड़ दिख रहे हैं आप सामने, ये आम के पेड़ हैं जो हमारे पिताश्री और दादाश्री ने लगाए हैं। बस हम इनका एक भी फल नहीं खा पाते, मतलब बोले तो बहुत कम खा पाते, क्योंकि यहाँ बंदर आते हैं। बस बंदर ही के लिए लगाए हैं, ये कहें तो कह दिया जाए तो ये बंदर के लिए ही लगा दिए हैं, क्योंकि बंदर ही इनको खाते हैं, ये फड़ते। वो ये चना जो लोग हैं, हम तो अब बो ही नहीं पाते, क्योंकि अब चना बस बंदर ही खा जा सकते हैं। चलिए तो गाइस, बस मैं इस जामुन की आम की छाया में बैठता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ये देखिए छा। तो गाइस मैंने अपने चने की पूरी घेटी चुन ली हैं, बोले तो खा ली हैं। बस ये झाड़ बचे हैं, पौधों के झाड़ तो कैसे बड़े बड़े होते हैं। अब मैं अपने एक कलुआ, बोले तो अपने यहाँ बच्चा है, उनको खिलाने जा रहा हूँ। देखता हूँ वो कैसा रिएक्शन देता, क्योंकि मेरा और उसका तो बोले तो 36 का आंकड़ा चलता। वो जो दूर से ही देख के फुसकने लगता। क्या पता मुझसे क्या गलती हो गई, वो तो हम दोनों के बीच का मामला है। चलिए अब देखते हैं वो मेरे साथ क्या करता है। हमें चने उनको खिलाऊँगा अपने कलुए को। ले ले कलुए ले। भाई इससे पास तो मैं नहीं जा सकता, उसका भरोसा नहीं, उसका कैसा मूड हो, मुझे धड़ दे, ख़त्म कहानी कर दे, बोले तो मार दे, सींग मिंग लग जाए, और क्या है मेरे दो। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खेत में आके। ये है वो महुआ का पेड़ जिसके नीचे में बैठा था।
ये मेरे खेत से जस्ट बीच से एक झरना गया है, जिसमें अभी पानी तो नहीं है, पर बरसात में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, एक नंबर सीन होता है। ओके गाइस, तो गाइस अब क्या है, आपने देख ही लिया, जो कुछ देखना था मैंने खेत में बता दिया। अब देखते हैं अगले ब्लॉग में आपको अपने जंगल के अंदर ले चलूँगा आपको।